एक ऐसा आरोप और ऐसे सबूत जो सामने आए हैं कि टिकट फॉर सेल, भ्रष्टाचार का सबूत सामने आने के बावजूद जिस प्रकार से कल मनीष सिसोदिया जी ने उनको सर्टिफिकेट दिया ईमानदारी का, वो दिखाता है कि किस प्रकार के इन लोगों का कैरेक्टर है। आरोप लगाने वाला कौन? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। आरोप किस पे लगाया? आम आदमी पार्टी के लोगों को। एक आम आदमी पार्टी का नेता कह रहा है मैंने पैसे दिए, दूसरा आम आदमी पार्टी का नेता कह रहा है मैंने पैसे लिए। सबूत सामने है, लेकिन सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं कट्टर ईमानदारी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता के द्वारा। पीए पे तो पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन पीए का जो बॉस है, जो माननीय सम्माननीय कट्टर ईमानदार पार्टी के विधायक हैं, उस पे कार्रवाई करना तो दूर, उनको सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है ऑनेस्टी का। और ये ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट कौन बांट रहे हैं? सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जिनके ऊपर खुद शराब माफियाओं से मिले होने का आरोप ना सिर्फ काफी हद तक आगे जा चुका है, एक्यूज नंबर 1 माने जाते हैं अपनी चार्जशीट, सीबीआई की चार्जशीट के अंदर, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उन्हीं के ऊपर आरोप है कि कमरों के अंदर उन्होंने घोटाला किया। तिहाड़ की उगाही का सबको पता ही है क्या हो रहा है, ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हवाला के अंदर इनका मंत्री बंद है, लेकिन ये कट्टर ईमानदार लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बस के अंदर घोटाला कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है ईमानदारी का। लेबर के नाम पर, लेबर के लोगों को पैसे देने के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन कर लिया, लेकिन सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है ऑनेस्टी का, ईमानदारी का। और ये कोई कल पहला आरोप नहीं लगा इनके ऊपर टिकट फॉर सेल का, भ्रष्टाचार का। अभी याद होगा आपको 3 दिन पहले इनके अपने एक पार्षद हसीबुल हसन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं टावर के ऊपर, और कहते हैं कि मेरे से पैसे मांगे गए। सीधा सीधा आरोप लगाया। आरोप किस पे लगा? आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। आरोप कौन लगा रहा है? आम आदमी पार्टी का नेता लगा रहा है। कुछ नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। और ये जैसे मैं बोल रहा हूं कि पहली बार इनके ऊपर आरोप नहीं लग रहा, ये मनीष सिसोदिया जी का खुद के ऊपर आरोप है। मनीष सिसोदिया डिमांडेड 10 करोड़ रुपीस फॉर असेंबली पोल टिकट, आम आदमी पार्टी एमएलए एक्सप्लोसिव क्लेम। याद करिए पिछले इलेक्शन के अंदर यही इन्हीं मनीष सिसोदिया के ऊपर जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप था। एक और सबूत है ये, आप मेंबर एलेज सेल फॉर पार्टी टिकट्स फॉर पंजाब पोल्स। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, इनके अपने लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ता कह रहे हैं। उसके बावजूद ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं लोगों को और कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं आज मांग करता हूं
और ये जो सर्टिफिकेट जिसको बांटा जा रहा है वो खुद कोर्ट के द्वारा, राउस एवेन्यू कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है। कोई ये पहली बार इसके ऊपर आरोप नहीं लग रहा। अखिलेश पति त्रिपाठी के ऊपर कोई पहली बार आरोप नहीं लग रहा, वो तो ऑलरेडी ये केस में कन्विक्टेड हो चुका है, सजा की इंतजार हो रही है। लेकिन आज तक उस केस में भी आम आदमी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो आज हालांकि मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि ये अपने आप को जो कट्टर ईमानदार कहते हैं ये पूरी तरह से भ्रष्ट लोग हैं, ये तो प्रूव हो चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे मांग करता हूं, अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो तुरंत से तुरंत अपने ये दोनों विधायक, आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और दूसरा राजेश गुप्ता जिसका नाम भी आ रहा है, उसको तुरंत उनसे इस्तीफा लें या बर्खास्त करें और पार्टी से निकालें। नहीं तो साफ प्रूव हो चुका है ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्ट है। धन्यवाद। वैसे तो मेरे वरिष्ठ साथी प्रवक्ता हरीश खुराना जी ने बहुत कुछ कहा है और मेरे लिए कुछ ज़्यादा जोड़ने का विषय नहीं है, मगर मैं आप सबका ध्यान, दिल्ली का ध्यान, देश का ध्यान, अभी सितंबर के महीने में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा के सदन की बैठक के उन दृश्यों की ओर दिलाना चाहूंगा जब वो आवाजें सदन में गूंजती थीं। खुद केजरीवाल भी जोर जोर से चिल्लाते थे, खोखा खोखा खोखा, और यह कहने का प्रयास करते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को एक एक खोखा यानी कि एक एक करोड़ रुपए में खरीदने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी ऐसा कोई प्रयास किया था, ना कभी ऐसा कोई सबूत सामने केजरीवाल दल ला पाया। पर आज देखिए यह क्या विडंबना है कि नगर निगम का चुनाव आते ही एक आध खोखे में नहीं, 3-3 खोखे में नगर निगम के टिकट अरविंद केजरीवाल की पार्टी बेच रही है। और यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, मेरे साथी प्रवक्ता हरीश खुराना जी या मेरे अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी नहीं लगा रहे, यह आरोप लगा रहे हैं खुद आम आदमी पार्टी में बैठे हुए लोग। उनका एक पूर्व पार्षद, उनका एक टिकटार्थी, जब वो ये कहते थे कि खोखे खोखे की बात हो रही है तो कहीं 10 पैसे का सिक्के का भी कोई सबूत नहीं आता था, मगर आज एक विधायक के साले के पास से 33 लाख रुपए नगद बरामद होते हैं। केजरीवाल जी, ये कौन सी शुचिता की राजनीति है जिसका संकल्प लेकर के आप सत्ता में आए थे? आज दिल्ली ही नहीं अपितु गुजरात, हिमाचल और देश के अन्य भागों की जनता आपसे एक ही सवाल पूछ रही है कि ये पैसा आता जाता कहां से है? ये लाखों रुपया, 33 लाख रुपया नगद उन लोगों के पास जो शायद इनकम टैक्स का रिटर्न भी नहीं भरते। और साले ने तो स्वीकार कर लिया ये मेरे जीजा का और उसके सहयोगी विधायक राजेश गुप्ता का पैसा था। वो तो बेचारा एक कंड्यूट था, वो तो मिस्टर 10% था, हो सकता है जीजा जी उसमें से कुछ उसे दे देते। और जैसा हरीश भाई ने बताया, ये जीजा जी जो हैं अखिलेश पति त्रिपाठी, इनकी तो जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। इन्होंने तो फर्जी मेडिकल बिल घोटाला तक कर रखा है दिल्ली सरकार में, जिसमें केजरीवाल सरकार उन्हें लीपापोती करके बचा रही है। और बेशर्मी की हद दिल्ली ने तब कल देखी
जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि सिल्वर लाइनिंग देखिए, वो 90 लाख रुपए दे रहा था, हमने उसे टिकट नहीं दिया। अरे भाई, इसमें सिल्वर लाइनिंग नहीं है। आपने 90 लाख वाले को टिकट नहीं दिया, मगर पूरे 1 करोड़ रुपए वाले को दे दिया। इसमें सिल्वर लाइनिंग कहां से आई? बेशर्मी की हद है। आपके विधायक, उनके रिश्तेदार पैसे के साथ गिरफ्तार हो रहे हैं और आप सिल्वर लाइनिंग बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अब समय आ गया है कि आप अखिलेशपति त्रिपाठी और राजेश गुप्ता पर कार्यवाही करें, और जैसा मेरे बड़े भाई हरीश खुराना जी ने कहा, आप उन्हें आम आदमी पार्टी से आज ही निष्कासित करें, सुचिता की राजनीति का सबूत दें। और आज एक और बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज वो दिन है जब लोकायुक्त को और मजबूत किया गया है। वो लोकायुक्त, वो लोकपाल जिसकी केजरीवाल जी बात करते थे, मगर कभी लोकायुक्त नियुक्त नहीं करते थे। न्यायालय के दबाव में दिल्ली में लोकायुक्त नियुक्त किया, मगर उसे कमजोर रखा। उसको आज दाद दिए गए हैं, आज उसको जांच अधिकारी अपना दिया गया है। और मेरा मानना है दिल्ली के लोकायुक्त को कल की इस घटना का स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए, और जांच अधिकारी मिलने के बाद सबसे पहले इसी मामले की जांच शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद। आज दिल्ली का महाठग वो व्यक्ति है जो तमाम तरह से कारनामों में पाया जाता है, चाहे वो लिकर गेट शराब माफिया का मामला हो, चाहे वो स्कूल के कमरे के घोटाले का मामला हो, चाहे वो बसेस का मामला हो, चाहे तिहाड़ के अंदर वसूली का मामला हो, हवाला के अंदर ऑलरेडी मंत्री जेल के अंदर है उसका मामला हो, चाहे अमनतुल्लाह खान के साथ जो जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अंदर जिस तमाम चीजें सामने आई उसका भ्रष्टाचार का मामला हो, ताहिर हुसैन इनका अपना आप पार्षद जिस प्रकार से दिल्ली की हिंसा में लिप्त पाया गया और कोर्ट कह रहा है वो मामला हो, ये तमाम मामले ऐसे हैं जिससे प्रूव होता है कि जो महाठग जो है ये लोग हैं, ये सच्चाई ये है कि इनका नकाब कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है और पर्दे के आगे कुछ और है। और इसका जो फेस है, जो इनका असली चेहरा है, वो दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है। इसलिए हमने ये पोस्टर जारी किया है कि असली जो महाठग है वो दिल्ली के केजरीवाल किंग पिन जो है वो अरविंद केजरीवाल है, और उनकी तमाम जो लोग हैं, इनके अपने जो गुर्गे मैं कह सकता हूं या मंत्री कह सकता हूं, वो लोग हैं जो पाए गए हैं।